अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और बस सूरत हाल ये है कि फॉग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। 16 जैन और इस बार जो है सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड ने रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। यहाँ मैं ना पैकिंग शैकिंग तो कर रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं कि फॉग कम हो तभी निकला जाएगा, क्योंकि पंजाब साइड पे फॉग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से लेके आगे मोरो तक फॉग होती है, तो इस वजह से ना इस तरह के मौसम में निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी आगे जो किस्मत। अच्छा जी, तो मैं बात करना चाह रही थी आज तरफ़ ख़ान व्लॉग्स की। तरफ़ ख़ान व्लॉग्स वैसे तो मुझे मेरी बहुत अच्छी मुझे लगती हैं, फ़ेवरेट है मेरी। उनके व्लॉग्स मैं देख रही हूँ तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है। इट्स अबाउट 2 मंथ्स। तो तब उनके सब्सक्राइबर्स 46K थे और अब तो उनके माशाल्लाह से 200K तक हो चुके हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं उनकी। उन्होंने फ़ेस रिवील नहीं किया था, वो विदाउट फ़ेस रिवीलिंग घर के कामकाज जिस तरह से मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, उस तरह के उनके व्लॉग्स होते हैं। तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में Q&A सेक्शन में उन्होंने फ़ेस रिवील किया था और सामने बैठ के आंसर्स दिए थे। बहुत ही पॉजिटिव लेडी हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उनकी बातों से और एजुकेटेड लेडी हैं। उन्होंने साइंस में मास्टर्स किया हुआ है। उन्होंने कहा था कि मैंने साइंस पढ़ा हुआ है, और मैं ये अब नहीं बताऊँगी कि मैंने कौन से स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट में साइंस या ग्रेजुएट किया है। अलबत्ता जो भी है, उनकी बातों से अंदाज़ा होता भी है कि शी इज़ अ ग्रेजुएटेड वुमन, और बहुत अच्छी बातें होती हैं, मोटिवेशन मिलती है हमेशा उनकी बातों से। और उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया है ना, आप ये ना देखें व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, नहीं आते ना आने दें, कोई बात नहीं। आपने जस्ट वीडियोज़ डालनी है, कंटिन्यूसली आपने काम करना है, आपने कॉन्स्टेंटली काम करना है और आपने छोड़ना नहीं है। तो कंसिस्टेंसी जो है ना आपकी, वही आपको इसमें आगे लेके जाती है। हम कहते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो वो भी इंशाल्लाह एक दिन हो जाते हैं, लेकिन यूट्यूब एल्गोरिदम जो है ना, सबसे मेन चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो यूट्यूब एल्गोरिदम है, और कोई चीज़ मैटर नहीं करती इसमें। ना कोई इंसान, ना कोई बंदा, ना मतलब आप इंशाल्लाह आप हो जाओगे यूट्यूब पे, लेकिन आपको जस्ट कंसिस्टेंसी चाहिए। उनकी वीडियोस से हमेशा मोटिवेशन मिलती है। वो भी एक हाउस वाइफ है और अच्छा काम कर रही हैं। उनके बच्चे भी हैं, लेकिन ये है कि उनके बच्चे कुछ बड़े हैं। तो खैर आपको जैसी भी लगती हैं, मुझे उनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, तो इस तरह के व्लॉग्स भी आपको फिर अच्छे लगते हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं ना। कुछ बातों के बारे में आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हों कि भई हाँ, उसकी बातें सुन के आप थोड़े से टेंशन फ्री हो रहे हैं या स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि हाँ, आप भी इस काबिल हैं, आप में एनर्जी आई है उनकी बातें सुन के। और वैसे भी जब बंदा कहते हैं कि मैच्योर हो जाता है, तो ज़्यादा वो इस चीज़ को सर पे सवार नहीं करता कि कोई मुश्किल है या कोई एंजाइटी है या आपको कोई मतलब टेंशन है, तो उस चीज़ को सर पे सवार नहीं करता। तो जब इस हद तक मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर आपको एंजाइटी वग़ैरह कम होने लगती है, डिप्रेशन भी कम होने लगता है, बल्कि ना होने के बराबर हो जाता है। जब आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, आप वैसे भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आपकी जो भी हॉबी है, जिस फ़ील्ड में आप हैं, उसी फ़ील्ड में कुछ ना कुछ आप अपने आप को बिज़ी रखें। तो फिर ये होता है कि फ़ालतू बातें सोचने से बचेंगे। जब आप फ़ालतू किस्म की बातें सोचने से बचेंगे, तो ऑब्वियसली आप डिप्रेशन से भी बचेंगे, एंग्ज़ायटी से भी बचेंगे। वैसे तो जिनके बच्चे छोटे हैं, वो तो अपने बच्चों में बिज़ी रहती हैं, वो भी कहने की बात है, लेकिन इसके साथ-साथ कोई और एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है। ज़्यादा छोटे बच्चे के साथ तो आप कोई और एक्टिविटी करने का सोच भी नहीं सकते। वो जस्ट बच्चे ही इतनी एक्टिविटी करवा देते हैं आपकी कि आपको कोई और एक्टिविटी नहीं चाहिए होती। ख़ैर छोटे बच्चे का भी ना एक अलग चार्म होता है। जब बच्चा
3 साल से ऊपर एज में हो जाता है ना, तो फिर वो छोटा बच्चा जो होता है उसके एक अलग ही चार्म होता है, और वो फिर बड़े-बड़े लगने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ी समझ आ जाती है ना कि हमें कौन-सी चीज़ें किस तरह से करनी है, क्या नहीं करना, क्या करना है। तो 4 साल का बच्चा तो माशाल्लाह से प्रॉपर एक एजुकेटेड बच्चा बन गया होता है, उसे सारा कुछ समझ होती है। और ये है कि माएँ भी उस एज में टेंशन से काफ़ी हद तक बाहर निकल आती हैं। क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चे को सँभालना पड़ता है, तो पूरी-पूरी रात जाग के आप सँभालते हैं। वही जो फिर माएँ कहती हैं ना कि हमने तो पूरी-पूरी रातें जाग के तुम लोगों को सँभाला है, तो वो हर माँ से ही कहती है। वाक़ई पूरी-पूरी रात जाग के ही पाला जाता है बच्चों को, ऐसे नहीं पल जाते हैं। हाँ, ऐसे होता है कि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंटेंशंस लेते हैं, कुछ बच्चे कम इंटेंशंस लेते हैं, कुछ ज़्यादा तंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो रात में फिर मैंने ना एग बॉयल कर लिए थे, ताकि सर्दी को थोड़ा-सा उसे डिस्टेंस दिया जाए। यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी, गरमा-गरम दाल यहाँ पे रेडी हो चुकी थी हमारी, और उसके बाद हमने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर ये था कि पार्लर जाना था, मैंने तो पार्लर चली गई थी। दिल तो नहीं कर रहा था इतनी ठंड में जाऊँ और कुछ करवाऊँ जाके, लेकिन वहाँ दूसरी ख़वातीन को देख के ना मेरे अंदर थोड़ी-सी हिम्मत आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा जी, आपको वीडियोज़ पसंद आया करें तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।